आप सभी को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं इफिसियों बुक ऑफ इफिशियंस, और आज हम देखेंगे दूसरे अध्याय से। और मैं दूसरे अध्याय का आपके सामने पढ़ रहा हूँ एक को। और आज का जो विषय हमारा है वो है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर अनंत जीवन प्राप्त किया और कैसे शैतान के सारे तमाम प्रकार के उसके डोमिनियंस को कैसे डिमोलिश किया। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और जैसा हम जानते हैं कि आदम और हव्वा ने जब पहले पाप किया था, तो जैसे ही पाप किया था उन्होंने फल खाया था। परमेश्वर ने फल खाने मना किया था, फल खाया, पाप जगत में आ गया। और जैसे ही पाप आया तो पाप के द्वारा मृत्यु भी आ गई। और मृत्यु चूँकि आ चुकी थी, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आज्ञा पालन उन्होंने नहीं किया था परमेश्वर का। और यह किया किसने था? उनको भरमाया किसने था? शैतान ने। बाइबल बताती है कि शैतान जो कि इब्लिस, अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 में क्लियरली लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 12 के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 9 को। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, उसने पहले आदम और हवा को भरमाया था। और आदम हवा को भरमाने के बाद उसने जितने भी आदम और हवा के बच्चे पैदा हुए, चाहे आप और मैं भी हैं, सारे लोगों का, संसार का भरमाने वाला, बाइबल कह रही है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहाँ पे इब्लिस जो शैतान है वो अकेले नहीं गिरा, परंतु उसके दूत भी जो है वहाँ से यहाँ गिराए गए हैं। और उसके दूत जब गिराए गए तो वो क्या किए, उन्होंने यहाँ पे पृथ्वी में जितने मनुष्य पैदा हो रहे थे सब के ऊपर उन्होंने राज्य किया। और उसका राज्य शैतान को मिली क्या? मृत्यु के ऊपर। उसको वो मृत्यु के ऊपर उसको मृत्यु का राजा वो बना था। और बाइबल बोलती है कि मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु पर शक्ति मिली थी जिसको यीशु मसीह ने तोड़ा। मृत्यु पर की शक्ति जो शैतान को मिली थी। और अगर वापस आता हूँ और मैं अभी पढ़ रहा हूँ 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश और पृथ्वी के अधिकार के हाकिम। ये शैतान के लिए बात हो रही है। क्या बोल रहा है उसको? आकाश के अधिकारी के हाकिम। और अगर हम इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ें, अगर मैं इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ता हूँ, दूसरा अध्याय का 2, तो कहता, बाइबल कहती है कि you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. और जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, उनका जो शैतान है, जो डेविल है, उनके अंदर कार्य करता है। जो रिफ्यूज करते, परमेश्वर के योजना को रिफ्यूज करते हैं। और आगे कह रहा है बाइबल, अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी कार्य करता है क्या? जिस प्रकार से पवित्र आत्मा है उसी प्रकार से शैतान भी का आत्मा कार्य करता है। बाइबल कह रही उस हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। किस आत्मा के अनुसार? शैतान की आत्मा के अनुसार। और शैतान, अभी हमने पढ़ा, शैतान और उसके साथ और भी जो शैतान के साथ में और भी जो शैतान थे वो सारे के सारे गिरा दिए गए थे। 12 में हमने पढ़ा है, अभी 12 के 9 में। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए थे। पृथ्वी पर गिरा दिया गया था इब्लिस, और उसके साथ दूत भी गिरा दिए गए थे। और इसीलिए बाइबल यहाँ पे कह रही है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर की और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। और क्रोध की संतान बोला है यहाँ पे, जो कि शैतान की संतान। और इसीलिए जब मानव जाति में जो कोई भी मनुष्य पैदा होता है वो इसलिए पापी है क्योंकि उसने कोई पाप किया, इसलिए नहीं, लेकिन परंतु इसलिए क्योंकि वो मानव जाति से पैदा हुआ। आदम और हवा के द्वारा हर कोई आया है जो वो शैतान उसके ऊपर इसलिए राज्य करने पाता है क्योंकि उसको मृत्यु पर अधिकार दिया गया था। और यीशु मसीह ने का जब जन्म हुआ तो यीशु मसीह आदम और हवा के द्वारा इस पृथ्वी पर नहीं आए, परंतु बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुंवारी मरियम से जन्मे यीशु मसीह।
और जब कुंवारी मरियम से जन्मे तो अधिकार जो सारे जो शैतान का अधिकार था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने सारे संसार का पाप अपने ऊपर लिया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सह लिया, मृत्यु हो गई यीशु मसीह की, तो शैतान को लगा कि शायद वो जयवंत हो गया है और शायद यीशु मसीह की तो अब मृत्यु हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मैं जीत चुका हूँ पूरी लड़ाई। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, जैसे ही यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, शैतान की भी जो पावर था डेथ का, उसको बाइबल बताती है कि शैतान तेरा डंक कहाँ रहा है, तेरी जय कहाँ रही, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। बाइबल कह रही है मृत्यु को हरा दिया यीशु मसीह ने तीसरे दिन जीवित होकर। और ये विश्वास के द्वारा हमको भी मिल गया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, कि वो इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, झूठे फिर से आने वाले हैं, वो हमको भी अधिकार मिल गया और हम यीशु मसीह की संतान बन गए। और शैतान की संतान से छूटकर, शैतान के जगड़न से छूटकर हम अनंत जीवन के वारिस और पवित्र आत्मा के प्राप्त किए हुए उसके वैरियर्स यीशु मसीह के बन गए और उसके बेटे बेटियां बन गए, उसकी संतान हम बन गए थ्रू द रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जयवंत हो गए। और लेकिन देखिए शैतान अभी भी कार्य कर रहा है। और अगर बाइबल बोलती है क्लियरली, हमको बच के रहने के लिए बोल रहा है, आपने विजयी पा चुका है, हमने मृत्यु को हरा चुके हैं, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में, अनुग्रह से, बाइबल कह रही है, आगे हम देखेंगे। लेकिन क्या हम लोग इसका ये मतलब है कि हम लोग बैठे रहे? नहीं, हमें बाइबल बोलती है कि हमें बाइबल के अनुसार चलते जाना है, जो बाइबल बोल रही है वो करते जाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है, और तब जो है हम लोग शैतान की युक्तियों को भी समझ सकेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज को समझ सकेंगे और उसको डिमोलिश कर सकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा। जैसे बाइबल कहती है, यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ इफिसियों में ही, इफिसियों का 4 को मैं आपसे 4 को पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे बाइबल कह रही है कि 4 के न शैतान को अवसर दो। यहाँ पे देखिए बाइबल बोल रही है शैतान को अवसर नहीं देना है और हमें किसी प्रकार से भी कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना है, बाइबल कह रही है इफिसियों 4 में। और बाइबल कह रही है इफिसियों 6 के 11 में, 6 के अगर आप 11 पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां जो है उसके सामने खड़ा रहने के लिए परमेश्वर के हथियार को बांधना पड़े। क्या है यह? हमारा मल्लयुद्ध, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं आकाश में, उससे परमेश्वर हमको रक्षा देने वाला है और वो परमेश्वर के हथियार बांधने के लिए बोल रहा है। क्या है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और दैट इज द वे कि हाउ टू रेजिस्ट द डेविल। बाइबल कहती है रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। दूसरा तिमोथियुस उसके 2 और 26 में, दूसरा तिमोथी उसके 2 के 26 में बाइबल कहती है कि रेजिस्ट द डेविल, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। शैतान के फंदे से हम छूट जाते हैं। और अगर हम देखें रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, बाइबल कहती है। और मृत्यु, और अगर आप इब्रानियों 2 का 14 देखें, इब्रानियों मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों 2 का 14, मैं आपके सामने 2 का 14, यहाँ बाइबल कहती है इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जो मैं बात कर रहा था, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया है। ये इब्रानियों 2 में बहुत ही क्लियर है कि यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया है मृत्यु के द्वारा, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी उसको तोड़कर जी उठने के द्वारा, जीवित होने के द्वारा, ये यहाँ पे बाइबल कह रही है। और साथ ही अगर हम जेम्स के 3, जेम्स इब्रानियों के बाद आता है याकूब के 3 को देखेंगे, याकूब के 3 के 15 में यहाँ पे बाइबल कह रही है यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। और देखिए ज्ञान
शैतानी भी हो सकता है, बाइबल कहती है। और इसलिए हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है। और अगर आप जेम्स 4:7 को भी देखेंगे तो बाइबल कह रही है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए आइए हम लोग भी परमेश्वर के अधीन हो जाएं, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण कर लिया है। विश्वास के द्वारा मांगे परमेश्वर से सामर्थ और शक्ति और बल, ताकि हम लोग रेजिस्ट कर सकें शैतान की तमाम प्रकार के उस षड्यंत्र को बेनकाब कर सकें, डिमोलिश कर सकें, और परमेश्वर के बच्चे बेटे बेटियां होने के लिए हम आत्मा के चलते रहें और आत्मा को ना बुझाएं। आप सबों को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।